जब नौकरियां नापैद हों, जब चीखें और आवाज़ें इग्नोर की जाएं और जब फ्यूचर गैर यकीनी हो, तो गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन एक डायरेक्शन ढूंढते हैं जहां पे वो फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा निकाला जा सके। बांग्लादेश के लिए वो डायरेक्शन इस बार इंडिया साबित हुआ। दोस्तों, इस टाइम बांग्लादेश को वो सब कुछ याद आया जो या तो उनके साथ हो चुका था या हो रहा था। दोस्तों, बांग्लादेश के साथ इंडिया का बॉर्डर 3 साइड से मिलता है, नॉर्थ, वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। मगर बांग्लादेश और इंडिया सिर्फ बॉर्डर ही शेयर नहीं करते, बल्कि कल्चर, लैंग्वेज एंड हिस्ट्री में भी इनकी बहुत डीप एफिलिएशन है। 1947 के पार्टीशन से पहले सिर्फ एक बंगाल एग्जिस्ट करता था, मगर 1947 के पार्टीशन के बाद बंगाल को ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट बंगाल ऑफ इंडिया में कन्वर्ट कर दिया गया। मगर क्योंकि सिर्फ बाउंड्री डिवाइड हुई थी, मगर यहाँ पे रहने वाले लोगों की सेम लैंग्वेज थी, सेम कल्चर था और सेम हिस्ट्री थी। इसी वजह से बांग्लादेश की इंडिया के साथ बहुत गहरी हमआहंगी पाई जाती है। मगर अब ऐसा क्या हुआ कि बांग्लादेश की आवाम में इंडिया के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है? क्या ये पॉलिटिक्स है, या ये इकोनॉमिक्स है, या ये इन दोनों से ऊपर की कोई चीज़ है? इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि बांग्लादेश की करंट सिचुएशन क्या है और ये जो इमोशंस अब उभर रहे हैं बांग्लादेश की आवाम में, इसकी रूट्स क्या हैं। दोस्तों, एक तरफ तो बांग्लादेश की इकोनॉमी इस तरह ग्रो कर रही थी कि 2020 में ये $100 बिलियन पे थी और 2025 में ये $475 बिलियन तक आ गई थी। जो लिटरेसी रेट 74% पे था 2020 में, वो 2025 में 78% तक आ चुका था। मगर दूसरी तरफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही थी, अपोजिशन को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया था और इंस्टीट्यूशंस पर से आवाम का भरोसा ख़त्म होता जा रहा था। दोस्तों, इंस्टीट्यूशंस पर से आवाम का भरोसा इस तरह उठा कि 1971 में बांग्लादेश बना। 1972 से 1975 तक अवामी लीग की हुकूमत रही, जिसको शेख मुजीबुर रहमान साहब ने लीड किया। 1975 से 1990 तक मिलिट्री रिजीम रहा। 1991 से 2006 तक गवर्नमेंट रही, जिसमें बीएनपी की रहनुमा थी खालिदा जिया साहिबा और अगेन अवामी लीग पार्टी की सरबराह थी शेख हसीना साहिबा, जो कि शेख मुजीबुर रहमान की बेटी थी। और 2009 से 2024 तक अवामी लीग पार्टी ने रूल किया और डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ा दी गई। दोस्तों, बांग्लादेशी अवाम का ये मानना था कि ये जो इतना लेंथी रिजीम था शेख हसीना साहिबा का, इसको इंडिया ने सपोर्ट किया और इंडिया की सपोर्ट के बगैर वो इतना लंबा रूल नहीं कर सकती थी। और ये बात सच साबित हुई जब शेख हसीना साहिबा की गवर्नमेंट का तख्ता उल्टा तो उन्होंने इंडिया में जाके बना ली। दोस्तों, शेख हसीना साहिबा की गवर्नमेंट के खिलाफ एहतजाज जब शुरू हुआ, जब यूथ को रियलाइज़ हुआ कि जो सिविल सर्विसेज का कोटा है फ्रीडम फाइटर्स के लिए, वो जनरेशन्स टू जनरेशन्स चलता हुआ चला आ रहा था। यानी कि जो फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने 1971 में बांग्लादेश को बनाने के लिए अपना रोल अदा किया था, उनके बच्चे और फिर उनके बच्चे और फिर जनरेशन्स टू जनरेशन्स वो कोटा चला आ रहा था। जबकि यूथ का कहना था कि इस कोटे की वजह से जो मेरिटोक्रेसी है वो ख़राब हो रही है और जो फ्रीडम फाइटर्स थे, ये फ़ायदा सिर्फ उनके बच्चों को मिलना चाहिए था या उनकी सिर्फ नेक्स्ट जनरेशन को मिलना चाहिए था, ना कि जनरेशन टू जनरेशन इसको चलना चाहिए। एक तो ये फ्रीडम फाइटर का कोटा था और उसके साथ माइनॉरिटी कोटा, वुमेन कोटा मिलकर ये तकरीबन 50% तक बना देते थे। और इस रिजर्वेशन की वजह से जो टॉप स्कोरर होता था मेरिट वाइज, उसकी भी सक्सेस की गारंटी नहीं होती थी। कुछ ये बात भी बांग्लादेशी अवाम के दिल में थी कि बांग्लादेश की जो जियोग्राफी है वो एज़ कम्पेयर टू इंडिया थोड़ी डाउन स्ट्रीम है। तो जो दरिया इंडिया से ओरिजिनेट होकर बांग्लादेश से गुजरते हैं, उन पे इंडिया का जब दिल चाहेगा वो डैम्स बना के पानी को रोक सकता है। जिस तरह वो के हालिया दौर में पाकिस्तान के साथ कंडीशन देख रहे हैं कि इंडिया का जब दिल करता है वो पानी को बंद करने की धमकी दे देता है या फिर सिंध तौस माहदे को ख़त्म करने की धमकी दे देता है, तो ये सेम कंडीशन उनके साथ भी हो सकती है, क्योंकि इस सेम सिचुएशन को वो भी फेस कर रहे हैं। मगर दोस्तों, हम इस सच्चाई से भी डिनाई नहीं कर सकते कि बांग्लादेश और इंडिया नेबर्स हैं, जो कि अपनी जियोग्राफी कभी चेंज नहीं कर सकते। उनको अपने ख्यालात और नज़रियात को ही चेंज करना पड़ेगा और सिर्फ डायलॉग्स ही इसका एक वाहिद ज़रिया है। दोस्तों, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह आपका हमें नासिर हो, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।